हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है आउट ऑफ डार्क, जो 2014 में रिलीज हुई थी। ये एक सुपरनैचुरल थ्रिलर मूवी है जिसको IMDb पर 4.8 की रेटिंग मिली है। दोस्तों, मूवी काफी शानदार और अलग कॉन्सेप्ट वाली है, फिर चाहे इसकी रेटिंग जो भी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना वक्त जाया किए। मूवी की शुरुआत 1992 में एक अंधेरी रात में होती है और हम सेंटा क्लारा टाउन के एक फार्म हाउस के अंदर एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डॉक्टर कॉन्ट्रीरास है। ये आदमी इस फार्म हाउस को जल्द से जल्द छोड़ने की तैयारी में था। जाने से पहले ये कुछ फाइल्स में आग लगाकर उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी कोई जोरों से दरवाजा खटखटाने लगता है और ये आदमी बाकी की फाइल्स इस घर की एक छोटी सी लिफ्ट में छुपा देता है। ये डॉक्टर जब डरते हुए दरवाजा ओपन करता है तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन तुरंत ही उसे घर के अंदर तोड़फोड़ की आवाज आने लगती है। डॉक्टर जब वापस अपने घर में जाता है तो हम देखते हैं कि घर में कुछ बच्चे घुस आए हैं। ये सभी बच्चे डॉक्टर के सामने आ जाते हैं और ये डॉक्टर उन्हें अनजान कारण से सॉरी भी बोलता है। इसके बाद वो बच्चे डॉक्टर को बालकनी से फेंक कर उसकी जान ले लेते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ये सभी बच्चे घोस्ट हैं। इसके बाद कहानी 20 साल आगे चली जाती है। हम एक कपल पॉल और सारा को देखते हैं जो अपनी बेटी हैना के साथ सेंटा क्लारा में शिफ्ट होने आए हैं। सारा के फादर जॉर्डन इनको एयरपोर्ट पर लेने आते हैं। जॉर्डन की यहाँ पर पेपर बनाने की एक फैक्ट्री है जहाँ अब सारा भी काम करने वाली है। सेंटा क्लारा एक फिशिंग टाउन हुआ करता है, लेकिन अब यहाँ कई सारी फैक्ट्री ओपन हो गई हैं। सारा नोटिस करती है कि यहाँ बच्चों से भी काम कराया जाता है। इसके बाद जॉर्डन इनको एक फार्म हाउस लेकर जाता है जहाँ ये फैमिली रहने वाली है और ये वही घर है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और ये घर टाउन से काफी दूर है, लेकिन पॉल और सारा को ये घर बहुत ही पसंद आता है। अब रात को हैना सोने से पहले पॉल से अपने रूम में लगी डम्बवेटर, जो कि एक छोटी सी लिफ्ट होती है, उसे बंद करने को बोलती है। हम ये भी देखते हैं कि रूम की अलमारी से कोई हैना को देख रहा था। अगले दिन जॉर्डन इन सभी को यहाँ का मार्केट दिखाने ले जाता है। वो ये भी बताता है कि टाउन में एक फेस्टिवल की तैयारी चल रही है, इसलिए यहाँ इतनी भीड़ है। इन सबके बीच एक लड़की हैना का टॉय छीनकर भाग जाती है। हम ये भी नोटिस करते हैं कि यहाँ के सभी बच्चे अपने मुंह पर किसी तरह का मास्क या बैंडेज पहने हुए थे। अगले दिन पॉल उन फोटोज को देख रहा था जो उसने यहाँ आकर खींचे थे। इनमें से एक फोटो जिसमें हैना थी, उसके पीछे झाड़ियों में पॉल को कुछ डरावने चेहरे दिखते हैं। इधर हैना जो कि गार्डन में खेल रही थी, उसे भी पास की झाड़ी से कुछ आवाजें आती हैं और हैना उनका पीछा कर जंगल में पहुंच जाती है। लेकिन पॉल यहाँ आकर हैना को वापस घर ले जाता है। रात को पॉल और सारा फेस्टिवल डिनर में जाने वाले थे और वो हैना का ख्याल रखने के लिए एक नैनी को छोड़ जाते हैं जिसका नाम कैटलीना है। कैटलीना पॉल को बताती है कि ये फेस्टिवल उन बच्चों की याद में मनाया जाता है जिन्हें लगभग 500 साल पहले मार दिया गया था। 500 साल पहले इस गांव को कुछ घुसपैठियों ने इन्वेट किया था और यहाँ के सभी बच्चों को एक टेम्पल में बंदी बना लिया था। उन्हें छुड़ाने के लिए गांव वालों से ढेर सारी सिल्वर की मांग की गई और गांव वालों ने जैसे तैसे सिल्वर इकट्ठा किया और उन इन्वेडर्स को दे दिया, लेकिन उन लोगों ने फिर भी उस टेम्पल में आग लगा दी जिससे उसके अंदर के सारे बच्चे जलकर मर गए। कुछ लोगों का मानना है कि उन बच्चों की आत्मा आज भी इस टाउन में भटक रही है और टेम्पल के कर्ज के कारण इस गांव में कुछ अनहोनी घटना होती रहती है। इसके बाद पॉल और सहरा फेस्टिवल में जाते हैं जहां जॉर्डन इनकी मुलाकात कंपनी के कुछ लोगों से कराता है। इनमें से एक आदमी सेनेटर उसी डॉक्टर का बेटा है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में मरता देखा था। फेस्टिवल शुरू होने के बाद गाँव के लोग उन जले हुए बच्चों की मूर्ति को चर्च में ले जाते हैं जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले और वो उन्हें परेशान ना करें। घर में हम हैना को देखते हैं जो कि अपने रूम में सो रही थी। तभी अचानक ही उसके रूम की लिफ्ट ओपन हो जाती है जिससे हैना डर जाती है, लेकिन हैना को लिफ्ट के अंदर अपना खोया हुआ टॉय नजर आता है और हैना उस टॉय को लेने उस लिफ्ट के अंदर चली जाती है और वो लिफ्ट अपने आप ही बंद हो जाती है। नीचे कैटलीना को भी एक बॉल अपने आप ही मूव करते हुए दिखती है, लेकिन इसी समय पॉल और सहरा घर लौट आते हैं। इधर हैना को लिफ्ट के अंदर एक बच्चे का घोस्ट दिखता है और वो जोरों से चिल्लाती है। पॉल और सहरा हैना की आवाज सुन ऊपर जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। नीचे कैटलीना को जंगल में कोई भागता नजर आता है। कैटलीना को लगता है कि ये हैना है और वो उसका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाती है। इधर पॉल को हैना लिफ्ट के अंदर मिल जाती है। वो शौक के मारे बेहोश हो गई थी, इसलिए पॉल और सहरा उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर से उन्हें पता चलता है कि हैना ठीक थी, लेकिन उसके शरीर पर कुछ रेशेस आ गए थे। डॉक्टर हैना का ब्लड टेस्ट करने को बोलती है, लेकिन जॉर्डन वहां आकर उसे यह कहकर मना कर देता है कि वो ब्लड टेस्ट अपनी कंपनी के डॉक्टर से ही करवा लेंगे। घर आकर पॉल उस लिफ्ट को सील कर देता है जिससे हैना फिर से उसके अंदर ना जाए। इसके बाद वो दोनों कैटलीना को डांटते हैं क्योंकि ये उसका काम था कि हैना का ख्याल रखना। कैटलीना कहती है कि शायद इस घर में घोस्ट है और ये सुन पॉल उसे शॉप से निकाल देता है और कैटलीना को वहां से जाने को बोलता है। अगली रात सारा जब बाथटब में होती है तो उसकी नींद लग जाती है और वो सपना देखती है कि कुछ बच्चों के घोस्ट हैना को लेने आए थे
लेकिन इसके बाद सारा की नींद खुल जाती है और सब कुछ ठीक था। वो पॉल के पास जाती है जो कि जंगल की तरफ नजर रखा हुआ था। सारा को एक बार फिर रहना के रूम में कुछ बच्चों की परछाई दिखती है, लेकिन ऊपर जाने पर उन्हें सिर्फ हैना ही मिलती है जो अपने बेड पर सो रही थी। अगले दिन कंपनी में डॉक्टर सेनेटर सारा को बताता है कि हैना को बस मामूली फ्लू हुआ है और कुछ दिन में वो ठीक हो जाएगी। हम ये भी नोटिस करते हैं कि सारा को इस कंपनी की 20 साल पहले की कोई भी फाइल या रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था और शायद मूवी की शुरुआत में उस डॉक्टर ने जो फाइल्स जलाने की कोशिश की थी वो इसी कंपनी की थी। इधर हैना की तबीयत और भी बिगड़ती जा रही थी, जिसके लिए पॉल और सारा बहुत ही चिंतित थे। दोनों फैसला करते हैं कि वो वापस यूके लौट जाएंगे और वहीं के किसी अच्छे हॉस्पिटल में हैना का इलाज करवाएंगे। इसी रात को जोरों से तूफान आ रहा था, जिससे घर की लाइट्स चली जाती है और वही गोश्त बच्चे इस घर में घुसकर हैना को किडनैप कर लेते हैं और उसी जंगल में ले जाते हैं। पॉल और सारा उनका पीछा करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, वो हैना को ले जा चुके थे। कुछ देर बाद यहाँ पुलिस आ जाती है और जंगल में हैना को ढूंढने लगती है, लेकिन उन्हें इस बात पर उतना यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ छोटे बच्चे हैना को ले गए। इसके बाद पॉल कैटलीना के पास मदद मांगने जाता है। उसने उन बच्चों में से किसी एक को ओकोमहानिया कहते सुना था और वो कैटलीना से उसका मतलब पूछता है और कैटलीना उसे चर्च की तरफ लेकर जाती है। इधर सारा घर में अकेली थी और हैना की बनाई हुई पेंटिंग्स देख रही थी। हैना ने उस लिफ्ट की पेंटिंग भी बनाई हुई थी। सारा उस लिफ्ट की ओपनिंग नीचे वाले रूम में भी देखती है और उसके डोर्स को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो जाम हो गए थे और सारा उन्हें नहीं खोल पाती। इधर कैटलीना पॉल को उसी चर्च में लाती है जहाँ पहले वो टेम्पल हुआ करता था और इसलिए उन बच्चों की मूर्ति को यहाँ लाया जाता है। लेकिन इनमें से एक बच्चे की मूर्ति जिंदा होकर भागने लगती है और पॉल उस बच्चे का पीछा करते हुए पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है, लेकिन वो बच्चा तेजी से भाग जाता है। इधर सारा हैना के रूम से उस लिफ्ट के डोर्स को ओपन करती है और उसके नीचे सारा को कुछ फाइल्स पड़ी हुई नजर आती हैं और एक घोस्ट सारा को डरा भी देता है। इधर उस बच्चे का पीछा करते हुए पॉल और कैटरीना एक पुराने घर में पहुंच जाते हैं। पॉल यहाँ रहने वाले एक बूढ़े कपल को हैना की तस्वीर दिखाते हुए बोलता है कि ये मिसिंग है और इसमें उनके बेटे का हाथ हो सकता है, लेकिन वो ओल्ड लेडी कहती है कि उसके बेटे की मौत 20 साल पहले ही हो चुकी है। दूसरी तरफ सारा एक रस्सी का सहारा लेकर उस लिफ्ट के बॉटम में जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी रस्सी टूट जाती है और वो लिफ्ट के नीचे जा गिरती है, जहाँ उसे फिर से एक बच्चे का घोस्ट दिखता है। सारा यहाँ पड़ी फाइल्स उठा लेती है और लिफ्ट के नीचे वाले डोर्स अपने आप ही ओपन हो जाते हैं। इधर वो ओल्ड लेडी बताती है कि 20 साल पहले उसके बेटे को फ्लू और रेसेस हो गए थे और ये बीमारी उसके सारे दोस्तों में भी फैल गई थी और अचानक वो सब गायब हो गए। कुछ लोगों का मानना है कि ये काम उन बच्चों की आत्मा ने किया है जो 500 साल पहले जलकर मर गए थे, लेकिन ये ओल्ड लेडी ऐसा नहीं मानती। इन्हें लगता है कि यहाँ की रिवर के पानी में कुछ गड़बड़ है। इधर सारा उस लिफ्ट से बाहर निकल आती है और जो फाइल्स उसे मिली थी वो उसी के फादर जॉर्डन की कंपनी की हैं। इधर पॉल उस लेडी से पूछता है कि उसकी बेटी भी उसी तरह से बीमार हो गई है तो उसे क्या करना चाहिए, जिस पर ओल्ड लेडी कहती है कि उन्होंने अपने बेटे का इलाज करवाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया और उसके पति को ओल्ड पेपर मिल से भी निकाल दिया गया जो कि रिवर के पास ही थी और पॉल उस ओल्ड पेपर मिल की तरफ निकल जाता है। इधर सारा उन फाइल्स को लेकर कंपनी पहुंच जाती है और सेनेटर से पूछती है कि इन फाइल्स में जो बच्चे हैं उन्हें भी उसकी बेटी की तरह बीमारी थी जिसे मरकरी पॉइजनिंग कहा जाता है। सेनेटर कहता है कि ये फाइल्स उसके फादर की हैं और वो 20 साल पहले इस कंपनी के डॉक्टर हुआ करते थे। इसके बाद सारा जॉर्डन से इन सब के बारे में पूछती है और हमारे सामने सारी कहानी का खुलासा होता है। 20 साल पहले जॉर्डन की पुरानी फैक्ट्री से मरकरी लीकेज हो गई थी, जिससे 9 बच्चे इन्फेक्ट हो गए और इनका इलाज नहीं हो सकता था। अब इस कारण से जॉर्डन की कंपनी बंद हो सकती थी, इसलिए जॉर्डन ने उन सभी बच्चों को गायब करवा दिया और उनके पेरेंट्स को लगा कि टेम्पल के भूतों ने उनके बच्चों का मार दिया होगा। अब ये सब जान सारा जॉर्डन को चांटा मार देती है और पूछती है कि उसने उन बच्चों की बॉडी के साथ क्या किया और जॉर्डन सारा को लेकर उसी पुरानी मिल में जाता है जहाँ सारा को हैना का टॉय पड़ा मिलता है और उसे यकीन हो जाता है कि हैना को वो बच्चे यहीं लेकर आए हैं और वो हैना को ढूंढने लग जाते हैं, जिसमें सारा जॉर्डन से अलग हो जाती है। उसे वो बच्चे भी दिख रहे थे और सारा उनका पीछा करने लगती है। कुछ देर बाद पॉल भी यहाँ आ जाता है और इन दोनों को कुछ पजल वर्ड सुनाई दे रहे थे जो पॉल ने हैना को सिखाए थे और ये दोनों उन वर्ड्स का पीछा करने लगते हैं। इधर हैना को ढूंढते हुए जॉर्डन एक दूसरे रूम में जा पहुंचता है जहां उसका सामना उन्हीं बच्चों की आत्मा से होता है जिन्हें जॉर्डन ने गायब करवा दिया था। ये सभी बच्चे जॉर्डन से बदला लेना चाहते हैं क्योंकि उसने इस बीमारी के बारे में ना तो पुलिस को बताया और ना ही उनके पेरेंट्स को, और यहाँ तक कि उनकी डेड बॉडीज को भी इस पुरानी फैक्ट्री में दफना दिया। इसके बाद ये बच्चे अपने मुंह से बैंडेज हटाकर उसे अपने रेसेस मार्क्स दिखाते हैं और उस पर अटैक करते हैं। जॉर्डन को यहाँ हैना भी मिलती है जो बेहोश थी और पॉल और सारा भी इसी जगह आ पहुंचते हैं। जॉर्डन हैना को उठा लेता है और हैना की मरकरी पॉइजनिंग जॉर्डन में ट्रांसफर होने लगती है। जॉर्डन हैना को सारा और पॉल को सौंप देता है क्योंकि उसकी मरकरी पॉइजनिंग वाली बीमारी इन भूतों ने जॉर्डन में ट्रांसफर कर दी थी।
हैना को कुछ देर बाद होश आ जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन जॉर्डन की पॉइजनिंग के कारण वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद ये सभी बच्चे इन तीनों को घेर लेते हैं, लेकिन ये उन्हें कुछ नहीं करते। उन्हें बस जॉर्डन से अपना बदला लेना था, जिसने उनका बचपन और जिंदगी छीन ली और सारा इंजाम उस टेम्पल वाले कर्स पर लगा दिया। इसके बाद इन सभी बच्चों की आत्मा को अब मुक्ति मिल जाती है। आखिर में हम इस टाउन के स्कूल को देखते हैं, जिसमें अब हैना भी पढ़ती है और कैटलीना यहाँ की टीचर है, और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म में ये बच्चों की आत्मा जॉर्डन की कंपनी का खुलासा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हैना को इन्फेक्ट किया, लेकिन जॉर्डन ने बाहर के हॉस्पिटल में हैना का ब्लड टेस्ट नहीं होने दिया, नहीं तो उन्हें उसकी मरकरी पॉइजनिंग वाली बात पता चल जाती। लेकिन आखिर में पॉल और सारा को सब कुछ पता चल गया और इन बच्चों ने जॉर्डन को मार अपना बदला पूरा किया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और भर भर कर कमेंट्स करें। अगर आप इस चैनल पर ही नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे और भी वीडियोस हम आप तक ला सकें। अब लेता हूँ आपसे अलविदा और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।